हाय गाइस, माय नेम इज आदित्य वाधवा एंड वेलकम बैक टू पूसा क्लासेस। आज हम अपना चैप्टर जो कंटिन्यू कर रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, उसके अंदर अब हम एक नया टॉपिक करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सैलरी और कमीशन वाले का एक क्वेश्चन करा था, अच्छा खासा हेवी क्वेश्चन था वो। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझना है कि इसके अंदर कैसे कैसे और क्या क्या ट्विस्ट आ सकते हैं। इससे पहले हम ये समझे कि इसके अंदर कैसे कैसे क्या क्या ट्विस्ट आते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअली में होता क्या है, ये हमारे किस काम का होता है और इसको लिया क्यों जाता है। तो सबसे पहले टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसके अंदर हमारे पास दो वर्ड्स हैं। ऑन का तो यहाँ पे कोई फायदा है नहीं। यहाँ पर हमारे पास जो दो वर्ड्स हैं वो एक है हमारे पास इंटरेस्ट और दूसरा वर्ड है हमारे पास कैपिटल। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले तो पार्टनर्स को दिया जाता है या पार्टनर से लिया जाता है। ये आपको अब तक क्लियर हो गया होगा। जिस बच्चे को ये क्लियर नहीं हुआ उसको मैं क्लियर कर भी देता हूं। तो लास्ट वीडियोस में हमने समझा था जो हमारे पास आईओसी जब इसको कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शॉर्ट में, पार्टनर्स अपनी कैपिटल लगाते हैं, बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं, इसका मतलब पैसा लगाते हैं। सपोज यहां पर एक बिजनेस है, ये एक रेस्टोरेंट है। तो इस रेस्टोरेंट के अंदर मैं पैसा लगाना चाहता हूं। जब मैं इस रेस्टोरेंट में पैसा लगाना चाहूंगा तो मेरे दिमाग में एक चीज आ रही होगी यार। मैं कहूंगा कि मेरे ना, अगर मैं यहां पर पैसा लगा दूंगा तो मैं बैंक में जो एफडी पे इंटरेस्ट कमा सकता था। मेरे पास दो चॉइसेस हैं। पहली चॉइस है मेरे पास रेस्टोरेंट में कैपिटल इन्वेस्ट कर दूं, या फिर मैं बैंक के अंदर एफडी करा दूं। तो जब मैं बैंक में एफडी कराता हूं तो मैं सिर्फ एफडी के ऊपर एक रिटर्न कमा पा रहा हूं। लेकिन जब मैं एक रेस्टोरेंट के अंदर एज अ पार्टनरशिप में बिजनेस के अंदर पैसा लगाता हूं तो मैं यहाँ पर बहुत सारे रिस्क भी लेता हूँ। अब रिस्क ज्यादा होता है यहाँ पे, तो मैं पैसा ज्यादा कमाऊंगा, गवाऊंगा भी तो ज्यादा गवाऊंगा। तो मैंने कहा यार एक चीज करते हैं। मैंने अपने पार्टनर से बात करी, मैंने बोला पार्टनर को, देखो अगर हम एफडी करवाते तो एफडी के अंदर हमें 6 7 8% का रिटर्न मिल जाता। तो यहाँ पर हम जो रेस्टोरेंट के अंदर पैसा लगा रहे हैं, इसके अंदर भी हम लोगों को रिटर्न दे देते हैं। लोग कौन? जो कि ओनर्स हैं। और ओनर्स कौन कौन होते हैं? पार्टनर्स होते हैं। तो मैंने कहा जो पार्टनर जितना पैसा लगाएगा उसको उतना रिटर्न दे दो यहाँ पर। तो बोलता है ठीक है। लेकिन अब हमारे पास ना, देखो यहाँ पे दो तीन चीजें आ जाती हैं और दो तीन चीजें भी समझते हैं। तो एक तो हमारे पास होती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सपोज हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगी? इक्वल। दो पार्टनर्स हैं, तो मैं और मेरे जो पार्टनर हैं दो, हम दो पार्टनर कहते हैं कि ए और बी ले लेते हैं। तो ए और बी कहते हैं हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमेशा बराबर रहेगी। प्रॉफिट ऊपर नीचे नहीं करेंगे हम, चाहे जो जितना मर्जी पैसा डाले। तो यहां पर ए की कैपिटल और बी की कैपिटल, इन दोनों ने जो कैपिटल्स डाली 5 लाख ईच डाली, 5 लाख ईच। तो अभी तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि दोनों ने 5 5 लाख रुपए डाले तो दोनों को बराबर का प्रॉफिट दे दो, 1:1 के इनमें प्रॉफिट बांट दो आपस में रेशो में। बट अब एक सिनेरियो तो ये था हमारे पास। अगर मैं यहां पर दूसरा सिनेरियो लूं, ए की जो कैपिटल है वो 5 लाख है और जो बी की कैपिटल है 10 लाख है, और अभी भी जो इनकी पीएसआर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, वो 1:1 है। आप कहोगे सर बड़ी नाइंसाफी है, तो बहुत नाइंसाफी कर रहे हो आप बी के साथ। मैंने कहा क्यों नाइंसाफी कर रहा हूं? तो तुमने कहा सर बी जो है ज्यादा कैपिटल लेकर के आ रहा है और ए जो है कम पैसा लगा रहा है बिजनेस में, तो आप बी को प्रॉफिट ज्यादा दो, ए को प्रॉफिट कम दो। तो मैंने कहा यहाँ पर जो तुम बात कर रहे हो, जो तुम्हारे दिमाग में थॉट आ रहा है ना, तुम कह रहे हो कि इसने, ए ने 5 लाख डाले हैं, बी ने 10 लाख डाले हैं, तो बी ने डबल डाला है, तो इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1:2। तुम्हारा दिमाग ये चल रहा होगा, मेरा भी पहले यही चलता था जब तक मेरे को अकाउंट्स नहीं आती थी। मैंने कहा जो जितना पैसा डालता है उसको उस रेशो में प्रॉफिट मिलना चाहिए। बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में कैपिटल्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से लेना देना नहीं होता। तो यहां पर अब बी कहेगा जब मेरे को 5 लाख डालू, 1 लाख डालू, 2 लाख डालू, 3 लाख डालू, फर्क ही नहीं पड़ता, प्रॉफिट बराबर ही मिलना है, तो मैं भी 10 लाख क्यों डालू, मैं पैसे निकाल लेता हूं बाहर। अब बी को कैसे रोका जाए? बी को कैसे बोले भैया पैसे बाहर ना निकालो, या फिर ए को कैसे बोला जाए कि भैया तुमने सिर्फ 5 लाख डाले हैं, दूसरे पार्टनर ने 10 लाख रुपए डाले हैं, तो तुम भी थोड़े और पैसे डालो। तो उसको एनकरेज कैसे किया जाए? अब हम जाएंगे ए के पास और उसको भाषण देंगे, एनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे? नहीं। बी को जाकर के भाषण देंगे, मोटिवेट करेंगे कि भाई पैसा मत निकाल? नहीं। हम उनको यहाँ पर जब भी किसी को मोटिवेट और हमें एनकरेज करना होता है, तो बेस्ट तरीका होता है कि उसको पैसा दिखा दो सामने कि भैया अगर तुम और पैसा डालोगे बिजनेस में तो तुम्हें और पैसा मिलेगा। अगर तुम बिजनेस में से पैसा बाहर निकालोगे तो तुम्हारा जो पैसा मिलना है तुम्हें वो भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमेशा मॉनेटरी जो इंसेंटिव्स होते हैं वो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स पर भारी पड़ जाते हैं हमेशा। पैसे और नॉन पैसे वाले डिसीजन में हमेशा पैसे वाले डिसीजन की जीत होती है, मैक्सिमम केसेस में होती है। तो यहाँ पर भी यही होगा। अब हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर हमारे पास, चलो एंड में एक पेज लेते हैं। तो यहाँ पर अब ए और दूसरा मैं पार्टनर बना रहा हूं यहाँ पर बी, हम इन दोनों को जाकर के समझाते हैं। हम कहते हैं भाई साहब जो जितने पैसे डालेगा, जो जितनी कैपिटल डालेगा प्लस करेगा, उसे क्या मिलेगा?
कैपिटल के ऊपर उसे मिल जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम के हिसाब से, कि भैया आप जितने पैसे बिजनेस में लेकर के आओगे आपको अपने पैसे के ऊपर रिटर्न मिल जाएगा। वो कह रहे ठीक है, और मेरा प्रॉफिट, मैंने कहा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो आपने डिसाइड करी थी ना कि जन्म जन्मांतर के भाइयों आप लोग बराबर बराबर का हिस्सा शेयर करोगे, तो बराबर बराबर में 1:1 आपको मिल जाएगा, साथ में जो जितने पैसे डालेगा उसको 8% पर एनम भी मिल जाएगा। तो अब देखो, अब ए ने जो डाले हुए थे 5 लाख रुपए और जो बी ने डाले हुए थे 10 लाख रुपए, प्रॉफिट अभी के लिए हम मान के चल लेते हैं फर्म को 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये तो हो गई इनकी कैपिटल्स। और फर्म को जो प्रॉफिट हुआ 4 लाख रुपीस का। अब यहां पर देखो ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, तो समझते हैं। यहां पर ए को 5 लाख के ऊपर 8% मिल जाएगा, तो ए का मैं शेयर यहां पर निकालता हूं, ए का हम निकाल लेते हैं, चलो इधर। तो ए को मिल जाएगी आईओसी 5 लाख के ऊपर 8% विच इज 40,000। बी को मिल जाएगा 10 लाख का 8% विच इज 80,000। अब 1,20,000 हमारे पास कम हो गए हमारे प्रॉफिट में से, तो ये जो 4 लाख थे इसमें से 1,20,000 तो चला गया और हमारे पास बच गया 2,80,000 रुपए। अब 2,80,000 को बराबर बराबर बांटना है, तो अगर मैं बराबर बराबर बांटता हूं यहां पर, तो इसको मिल जाएगा 1,40,000 रुपए और इधर बी को भी मिल जाएगा 1,40,000 रुपए। अब यहां पर ए को मोटिवेट कैसे करा जाए कि और पैसा डाल, ए को पता है अगर मैंने और पैसा बिजनेस में डाला तो ये जो मेरे को 40,000 मिल रहा है ना यहाँ पर, ये जो इसको 40,000 मिल रहा है ये ज्यादा हो जाएगा। कैसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा कैपिटल डालेगा तो इसको ज्यादा पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पर वो वाला केस भी देख लेते हैं हम एक बार। अब सपोज इसकी कैपिटल हम मान के चलते हैं, यहाँ पर इसने कैपिटल अपनी बढ़ा दी, यहाँ पर इसने बोला कि भैया मैं 2 लाख रुपए और डालता हूँ बिजनेस में, 2 लाख रुपए और डाल रहा है। अब ये 5 लाख के अंदर अपने एडिशन कर रहा है 2 लाख रुपए का और, तो इसकी कैपिटल हो गई यहाँ पर 7 लाख रुपीज। अब 7 लाख पे अगर मैं 8% पर एनम के हिसाब से निकालूं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये मेरे पास आ जाता है 56,000 रुपीज। अब मेरा टोटल आईओसी कितना हो गया, टोटल आईओसी जो मेरे पास आ गया वो आ गया मेरे पास 80,000 और 56 यानी कि 136। तो 4 लाख में से अब यहाँ पर हमें 136 माइनस करना है, तो 1 लाख गया तो ये बच गया हमारे पास 3 लाख, 3 में से 36 गए तो 264। 264 को हमें बराबर बराबर बांटना है, तो 264 को अगर मैं बराबर बराबर बांटू तो यहाँ पर आ जाएगा 1,32,000 और इधर भी आ जाएगा 1,32,000। तो देखो अब यहाँ पर इसका जो ये है ये बढ़ गया, जो इसका आईओसी है बढ़ गया, भले इसका प्रॉफिट घट गया, लास्ट टाइम इसे 1,40,000 मिल रहा था, अब इसे 1,32,000 मिल रहा है। बट अल्टीमेटली यहाँ पर अगर हमारे पास अनलिमिटेड प्रॉफिट हो, सोचो अगर प्रॉफिट हमारे को पता है अनलिमिटेड होना है हमारे को, तो यहाँ पर हमारे पास बेनिफिट का केस है कि हम यहाँ पर क्या करें, हम यहाँ पर अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ा लें। कैसे बढ़ा लें, कि हम अपनी और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दें, तो और कैपिटल जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके ऊपर हमें ये रिटर्न मिल जाएगा, जिस वजह से हमें फायदा ज्यादा मिलेगा साथ वाले से। सोचो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, कैपिटल भी हमने 5 लाख और 5 लाख डाली हुई है, तो जो भी यहाँ पर अपनी कैपिटल बढ़ाएगा, सपोज ये 2 लाख और बढ़ा देता है, इसकी 7 लाख हो जाती है कैपिटल, तो यहाँ पे ये बेनिफिशियल पोजीशन में रहेगा। जो इंसान ज्यादा कैपिटल डालेगा उसको उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ये पार्टनरशिप का सिंपल सा असूल है अगर हम आईओसी के पॉइंट को कंसिडर करते हैं। कई पार्टनरशिप फर्म्स ऐसी होती हैं जो कहती है हमें आईओसी का कॉन्सेप्ट रखना ही नहीं अपनी फर्म के अंदर, तो आईओसी इज नॉट कंपलसरी। हमने पढ़ा था अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो हम लोग आईओसी देते भी नहीं है किसी को, और अगर हमारे को लॉसेस होते हैं तो लॉसेस के केसेस में भी आईओसी नहीं मिलती। इसके ना कुछ केसेस हैं हमारे पास, तो लेट्स सी वो केसेस देखते हैं हम लोग यहाँ पर एक बार। तो हमारे पास यहाँ पर देखो सबसे पहला केस, ये आपकी बुक के ही है, आपको बुक में ऐसे रीड करके समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर मैं आपकी हेल्प करूंगा और इसके ऊपर हम सारे जो कॉन्सेप्ट दे रखे हैं 1 2 3 और इसके अंदर भी जो अलग अलग केसेस दे रखे हैं सब पे हम एक एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल की भी। सो लेट्स सी यहाँ पर पहले वाले पे आ जाते हैं। When the partnership deed does not exist और partnership deed does not provide for IOC, जब पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है या फिर पार्टनरशिप डीड आईओसी के बारे में कुछ नहीं बोल रही है, तो यहां पर हमें कौन बचाने आता था, यहां पर हमें बचाने आता था प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहते थे कि अगर आईओसी के बारे में कोई बात नहीं करी हुई तो हमें आईओसी देने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, तो देना ही नहीं है। अगला केस, when the partnership deed provides for IOC but is silent on whether interest is a charge or appropriation। ओके ये देखो यहां पर कहता है अगर पार्टनरशिप डीड है लेकिन पार्टनरशिप डीड साइलेंट है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज समझना है या अप्रोप्रिएशन समझना है।
अब चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन में आपको बता चुका हूं पिछली वीडियोस में, बट फिर भी देख लो, चार्ज हमारे पास होता है कंपल्सरी एक्सपेंस, कंपल्सरी एक्सपेंस। एप्रोप्रिएशन हमारे पास होता है गिवन इफ वी हैव प्रॉफिट। और दूसरा, जो चार्जेस होते हैं वो सारे के सारे कहां पे जाते हैं, पीएनएल अकाउंट में। और जितने भी हमारे अप्रोप्रिएशन होते हैं वो सारे के सारे कहां जाते हैं, वो सारे के सारे हमारे पास जाते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। अब देखते हैं, अगर तो पार्टनरशिप डीड कहती है आईओसी के बारे में बट मेंशन नहीं करती है कुछ भी चार्ज या अप्रोप्रिएशन, तो क्या होता है। तो यहां पर हमारे पास इसका सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन में रीड करते हैं, एक बार रीड करते करते हमें सारा कुछ समझ में आ जाएगा। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अकाउंटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मान के चलते हैं हम लोग, एप्रोप्रिएशन मान करके चलते हैं। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ कह रहा है कि आईओसी दे दो 8% पर एनम, तो हमें नहीं पता, इसने ना तो बताया कि इसको चार्ज मानो, इसने ना ही बताया इसको एप्रोप्रिएशन मानो, तो हम हर बार इसको एप्रोप्रिएशन मानकर ही ट्रीटमेंट करेंगे इसका, हमें इसको चार्ज नहीं मानना है। तो कहता है अब इसके अंदर भी तीन सिचुएशन है। तीन सिचुएशन क्या क्या हो सकती हैं, कि पहला केस लॉस हो गया, लॉस के केस में और एप्रोप्रिएशन है तो हमें यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखवाया था एप्रोप्रिएशन के अंदर चीजें तभी आती हैं जब हमारे पास प्रॉफिट होता है। अब लॉस हो गया तो हमें देने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर देंगे ही नहीं। तो कहता है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। अब सिचुएशन टू कहता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द इंटरेस्ट। कहता है हमारे पास जो इंटरेस्ट देना है वो हमें देना है सिर्फ 40,000 रुपए, और प्रॉफिट हमने कमाया हुआ 1 लाख रुपए। तो हमारे पास जो आईओसी है इट इज लेस देन द प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत कंफर्टेबल और अच्छी पोजीशन है, फेवरेबल पोजीशन है। हमारे पास पैसा बहुत सारा पड़ा और हमने देना थोड़ा सा है, तो सिंपल है ये, तो हम कर सकते हैं। लॉस के केस में हम कुछ भी नहीं देंगे, प्रॉफिट जब हमारे पास अच्छा खासा पड़ा और देना कम है तो ये भी हमारे लिए अच्छी पोजीशन है। तो यहां पर कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द एग्रीड रेट। तो यहां पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है। आगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट। अब हमारे पास उल्टी सिचुएशन आ गई। जो प्रॉफिट है मेरे पास पड़ा हुआ है, सपोज मेरे को आईओसी देना है 60,000 रुपए का, और जो मेरे पास यहाँ पर प्रॉफिट पड़ा है, प्रॉफिट मेरे पास सिर्फ पड़ा है 20,000 रुपए का। तो अब हमारे पास अनफेवरेबल सिचुएशन हो गई, पैसा कम पड़ा है लेकिन देना हमें 60,000 है। पैसा पड़ा है, लॉस का केस नहीं है। देखो यहाँ पर तो हमारे पास एक तो केस था लॉस का, पहला वाला जो हमारा था, दूसरा केस हमारे पास आईओसी और प्रॉफिट का था, तीसरा केस भी हमारे पास आईओसी और प्रॉफिट का। तो लॉस में तो हम लोग दे ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, नो आईओसी इज टू बी गिवन। इस केस में हम पूरा दे रहे हैं, फुल आईओसी। थर्ड केस के अंदर क्या करें, यहां पर लॉस नहीं है, फेवरेबल है, प्रॉफिट है, हमारे पास 20,000 रुपए का प्रॉफिट है, बट जो खर्चे हैं वो 60,000 रुपए के हैं। तो अब यहां पर खर्चे कैसे करें 60,000 रुपए के, क्या एक पार्टनर को दे दें 20,000 रुपए या दूसरे पार्टनर को दे दें 20,000 रुपए, तो ये हम क्वेश्चन में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए ये समझो, अगर ये मेरे को 60,000 देने थे, 60,000 भी मेरे को कैसे कैसे देने थे, 40,000 तो मेरे को देने थे ए को। अच्छा मेरे पीछे छुप गया ये, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। इधर लेते हैं हम लोग अपना केस। 60,000 जो मेरे को देने थे, ए को देने थे मेरे को 40,000 रुपए इसमें से आईओसी, और बी को मैंने देना था 20,000 रुपए आईओसी, और मेरे पास टोटल प्रॉफिट ही मेरे पास 20,000 रुपए पड़ा है क्वेश्चन में। तो अब क्या करूं इस केस के अंदर, तो मैं इनकी यहाँ पर ना रेशो निकालूंगा कि इनकी रेशो कितनी है ए और बी की। तो यहाँ पर मेरे पास रेशो आ रही है 2:1, तो मैं इस 20,000 को भी 2:1 की रेशो के अंदर बांट दूंगा, और इसी रेशो में मेरे को इनको प्रॉफिट्स देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो कहता है इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। कह रहा जितना प्रॉफिट पड़ा उतना ही इंटरेस्ट दोगे। ऑब्वियसली बात है, 20,000 रुपए का प्रॉफिट पड़ा तो 20,000 ही दे सकता हूं, इससे ज्यादा तो मैं दे ही नहीं सकता। ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशो ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कह रहा जितना जितना उनका आईओसी बनता है उसकी रेशो में दे दो। तो यहां पे इनका आईओसी बन रहा था 40,000 और 20,000, तो हमने इसकी रेशो निकाली, 40 और 20 की 2:1 आई, और उस रेशो में अब हम इनको दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 20,000 को अगर मैं बांटूंगा तो आ जाएगा 13,333:6,667। तो इस रेशो के अंदर हमें आईओसी देना पड़ेगा। 40,000 पूरा नहीं दे सकता, 20,000 पूरा नहीं दे सकता, 40 और 20 जो उनके बन रहे थे 60,000 वो नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ 20,000 पड़े हैं। तो 20,000 भी किस रेशो में दे दूं, जिस रेशो में उन्होंने कमाया था। सोचो आपके पास आपके दो दोस्त आते हैं, दो दोस्त कहते हैं यार तुमने मुझसे उधार लिया था, तो तुमने पूछा कितना उधार लिया था, तो एक दोस्त कहता है यार तुमने मुझसे लिए थे 100 रुपए, दूसरा दोस्त कहता है यार तुमने मुझसे लिए थे 50 रुपए, तो यानी कि तुमने टोटल 150 रुपए उधार लिया था। अब तुम्हारे पास जेब में पड़े ही सिर्फ 50 रुपए हैं, तो क्या करोगे,
तो तुम या तो एक दोस्त को कहोगे ले भाई तुझसे मैंने 50 रुपए उधार लिया था, अपने 50 वापस पकड़, 100 वाले को कहोगे तुझे बाद में पैसा दे दूंगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप 100 वाले को कहोगे ले 50 रुपए वापस ले ले, अब दोनों के 50-50 रुपए उधार रह गए। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। रियल लाइफ में होता है कि आपके पास जितने पैसे पड़े और आपने जितने पैसे देने हैं तो सबको रेशो में बांटते रहो पैसे। अब विजय माल्या जो पैसा लेके भागा हुआ है बैंकों का, तो अब बैंकों ने उससे पैसा वापस लेना है, कई सारे बैंक हैं, तो विजय माल्या की प्रॉपर्टीज बेच करके विजय माल्या का जो भी पैसा कहीं से भी रिकवर होगा वो सारे बैंकों में उनकी रेशो में बटेगा, जितना जितना पैसा विजय माल्या ने उन बैंक से ले रखा है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू नाउ। थर्ड केस में क्या कहता है, व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। चार्ज का मतलब होता है कि इसको हर हाल में कंपल्सरीली देना ही देना है, कंपल्सरी एक्सपेंस है, चाहे तो तुम्हारे पास लॉस हो, चाहे तो तुम्हारे पास कम प्रॉफिट पड़ा हो, आईओसी ज्यादा बन रहा हो, तुम्हें हर केस में देना ही देना है। सर जब लॉस हो रहा है या हमारे पास कम प्रॉफिट पड़ा है और आईओसी ज्यादा देना है तो कैसे देंगे, ये मैं आपको बताऊंगा आगे क्वेश्चंस में। इन केसेस में लॉस हो जाते हैं पार्टनर्स को तो यहां पर हम देना ही पड़ेगा। तो बोलता है देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड वेदर द फर्म हैज अर्नड प्रॉफिट और इनकर्ड अ लॉस। चाहे तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों ही केसेस में हमें ये देना पड़ेगा। नाउ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। अब हम इसके ना एक एक करके छोटे 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 क्वेश्चंस भी देख लेंगे। अब क्वेश्चन देखने से पहले भी चलो एक और चीज और समझा देता हूं यहाँ पर। चलो ये रहे हमारे पास, नई शीट लेते हैं यहाँ पर। तो आईओसी हमें देना कौन सी अमाउंट पर होता है, आईओसी हमें हमेशा देना होता है किस पर, कैपिटल्स पर। अब कैपिटल्स में भी कौन सी कैपिटल पर आईओसी देना है, जब जिसने इंट्रोड्यूस करी। सपोज मेरे पास ओपनिंग, यहां पर लेते हैं केस, दूसरा पेन लेता हूं मैं। तो मेरे पास जो ओपनिंग कैपिटल्स थी, ओपनिंग कैपिटल्स कब होती है मेरे पास, ओपनिंग कैपिटल की डेट होती है मेरे पास 1 अप्रैल। हम लोग यहाँ पर 1 अप्रैल 19 ले लेते हैं, ऐसे रैंडम ईयर कोई। तो 1 अप्रैल 19 जब मैं यहाँ पर रैंडम ईयर लेता हूँ तो मैं यहाँ पर दो पार्टनर्स लेता हूँ, ए और बी। एक कैपिटल थी 10 लाख रुपए और बी की कैपिटल थी 5 लाख रुपए। साल के दौरान एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, कब, 1 अगस्त को, 1 अगस्त को ए ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, कितनी, 2 लाख रुपए। बी ने कुछ भी नहीं किया इंट्रोड्यूस। अब यहां पर कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल विड्रॉन कब करी, 1 जनवरी 2020 को। कितनी कैपिटल विड्रॉ करी, ए ने अपनी 3 लाख रुपए विड्रॉ कर ली। विड्रॉ का मतलब निकाल ली बिजनेस से, तो ये तो माइनस हो जाती है, एडिशनल कैपिटल ऐड हो जाती है और जो कैपिटल विड्रॉ करी है वो हमारे पास माइनस हो जाती है। बी ने कुछ करा, बी ने कुछ भी नहीं करा। अब क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट आईओसी एट द रेट 10% पर एनम। यहां पर एनम वर्ड दिया हुआ है तो हमें यहां पर ईयर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, मंथ्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो 10 लाख रुपए तो मेरे पास शुरू में कैपिटल थी, तो 10 लाख रुपए पे पूरे साल पर नहीं दे दूंगा आईओसी। क्यों, क्योंकि ये 10 लाख चेंज हुआ, 10 लाख जो था 12 लाख रुपए हो गया, कब, 1 अगस्त को। तो 10 लाख पर मैं दूंगा सिर्फ इस पीरियड के लिए। कौन से पीरियड के लिए, 1 अप्रैल से लेकर के 1 अगस्त तक। तो कितने महीने होते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने। और 1 अगस्त तो है ही, तो इसलिए अगस्त का महीना कंसिडर नहीं करूंगा। तो यहां पर मैं 10 लाख के ऊपर, चलो इधर लिखते हैं, 10 लाख के ऊपर तो मैं दे दूंगा 4 मंथ्स का। उसके बाद मेरी कैपिटल कितनी हो गई, उसके बाद मेरी कैपिटल हो गई 2 लाख और बढ़ गई 12 लाख हो गई। तो 1 अगस्त से लेकर के 1 जनवरी तक, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 महीने जो हैं, 5 महीने पे मैं दूंगा कितने पर, 12 लाख रुपए पर। उसके बाद 3 लाख रुपए निकाल लिए, पैसे निकालने के बाद कितने बच गए हमारे पास, निकालने के बाद मेरे पास बच गए 9 लाख रुपए। तो इन 9 लाख पर मैं दूंगा 3 महीने का इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमेशा कितने पे दिया जाता है, जितनी कैपिटल हम साल भर में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जितनी कैपिटल हम निकाल रहे हैं बाहर, अकॉर्डिंगली हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी आगे पीछे करना पड़ता है। बट सर अगर हम साल भर में कोई भी कैपिटल ना निकालें, ना तो हम कोई एडिशनल कैपिटल लेकर के आए, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमारे पास हमें क्वेश्चन में दे रखी है क्लोजिंग कैपिटल, उस केस में हम लोग क्या करें, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। तो क्लोजिंग कैपिटल से आपको जाना पड़ेगा, और जाना पड़ेगा कहां पर, आपको जाना पड़ेगा यहां पर ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। क्योंकि साल भर जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड रहता है आईओसी हमेशा उस पर दिया जाता है।
तो साल भर बिजनेस के अंदर आपने जो शुरू में पैसा लगाया था, 10 लाख रुपए लगाया था, ना तो आपने इसमें से कोई पैसा निकाला और ना ही आपने इसके अंदर कोई पैसा डाला, तो आपने दोनों ही चीजें नहीं करी। अब जो क्लोजिंग में कैपिटल बच रही है वो बच रही है 13,50,000 रुपए। अब क्लोजिंग कैपिटल 13,50 है, ओपनिंग कैपिटल 10 लाख है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? साल भर में आपको सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगी, प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, आपको आईओडी, ड्रॉइंग्स, ये वो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी आपकी, तो आपकी कैपिटल तो फ्लक्चुएटिंग होगी। हमने पढ़ा था फिक्स वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर तो आपकी कैपिटल हर बार फ्लक्चुएट होती रहती है। अब क्योंकि फ्लक्चुएट हो गई, तो अब हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा? हमें यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो सर सिखाओ, फॉर्मूला बताओ या कुछ तरीका बताओ ओपनिंग कैपिटल निकालने का। अभी बता देता हूं, दो तरीके बताऊंगा। तुमने तो पूछा सर बताओ सिखाओ, मैं तुम्हें दो तरीके सिखाता हूं, दो तरीके बताता हूं। सबसे पहला तरीका हमारे पास स्टेटमेंट का तरीका होता है। इसके अंदर पहले समझते हैं, 11th में भी आपने ये किया था थोड़ा सा। तो देखो हमारी क्लोजिंग कैपिटल किसके बराबर होती है, ये तो आपको समझाने के लिए है सिर्फ, इसके बाद इसकी स्टेटमेंट बना के सिखाऊंगा। क्लोजिंग कैपिटल किसके बराबर होती है? ओपनिंग कैपिटल, जो मैंने पैसा शुरू में डाला, प्लस मेरे को साल भर में जो सैलरी मिली, प्लस साल भर में जो क्या मिला? कमीशन मिली, और प्लस और क्या ऐड करूं इसके अंदर? सैलरी मिल गई, कमीशन मिल गई, आईओसी तो मिलना है, आईओसी तो ओपनिंग कैपिटल पे मिलेगा, तो इसलिए आईओसी नहीं ले रहा मैं यहां पर। साथ में मेरे को अगर साल भर में कोई प्रॉफिट का शेयर मिल गया, प्रॉफिट मिल गया साल भर में, और क्या मिलेगा मेरे को साल भर में? अभी यहां पर मैं एडिशनल कैपिटल, चलो ले लेते हैं एडिशनल कैपिटल। अगर मैंने साल भर में कोई एडिशनल कैपिटल मैं लेकर के आया, इसमें सब माइनस क्या क्या करूं? सर अगर कोई लॉस हो गया, सर अगर आपने कोई ड्राइंग्स कर दी, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, सर अगर आपने इसमें से पैसा निकाल लिया, तो यहां पर कैपिटल विड्रॉन। ये सिर्फ मैं आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने का तरीका बता रहा हूं। कैपिटल विड्रॉन, अगर आप कोई कैपिटल इसमें से निकालते हो, सर लॉस का शेयर हो गया, अगर आपने आईओडी दिया तो वो भी आपकी कैपिटल से काटा जाएगा। तो ये जो सारी चीजें दे रखी हैं, यही सारी चीजें प्लस होंगी, और इसी में से यही सारी चीजें जो जो हमसे पार्टनर से ली जाती हैं, वो हम माइनस कर देंगे। जितनी भी चीजें पार्टनर को मिलती हैं वो उसकी कैपिटल में जुड़ती रहती है और उसकी कैपिटल बढ़ती रहती है, या वो कुछ नई कैपिटल लाता है तो कैपिटल बढ़ जाती है। अगर उससे चीजें ली जाती हैं तो उसकी कैपिटल घट जाती है। ली क्या जाती है उससे चीजें? सिर्फ आईओडी लिया जाता है, और बाकी उसको लॉस का शेयर मिलेगा तो भी उसकी कैपिटल कम कर देगा। तो यही चीजें होती हैं जो कैपिटल को बढ़ाती हैं या घटाती हैं। और क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल तक कैसे जाएं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास इतनी सारी चीजें सामने प्लस हो रही हैं और कई चीजें हमारे पास माइनस हो रही हैं, तो इसको हम लोग सबसे पहले स्टेटमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और स्टेटमेंट की फॉर्म में इसको करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर जो हमारे पास जो स्टेटमेंट भी बनेगी वो किसकी बनेगी? वो बनेगी हमारे पास ओपनिंग कैपिटल की। अब मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन करने के लिए क्लोजिंग कैपिटल बताया, क्योंकि वो एक्सप्लेन करना थोड़ा आसान होता है कि हमारा जो एंड में पैसा बचेगा वो कैसे कैसे बचेगा। ओपनिंग में जो था उसके अंदर कुछ ऐड करा, कुछ माइनस करा, हमारे पास आ गया एंड वाला पैसा। अब हमें निकालना है ओपनिंग कैपिटल। तो पहले इस इक्वेशन को आगे पीछे कर लेते हैं, इस इक्वेशन को ओपनिंग कैपिटल के कंटेक्स्ट में निकाल लेते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू, ये जो मेरी ओपनिंग कैपिटल है, मैं सारी चीजें जो यहां पर प्लस हो रही हैं आरएचएस में, एलएचएस में ले जाऊंगा तो क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। तो यहां पर ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस जो जो हमें साल भर में मिला, अब उसको निकालते जाओ बाहर, माइनस करते रहो, तो हम अपनी ओपनिंग पोजीशन पे आ जाएंगे। मेरे पास 10 रुपए थे, मेरे को साल भर में 5 रुपए और मिल गए, मेरे पास क्लोजिंग में 15 रुपए थे। तो 15 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूं, जो मेरे को मिला था, जितनी चीजें मेरे को मिली थी वो मैं अगर माइनस कर दूं, तो मेरे को पता लग जाएगा मेरे पास ओरिजिनली थे कितने। तो क्लोजिंग कैपिटल में से मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा सैलरीज, माइनस कर दूंगा कमीशन, इसमें से माइनस कर दूंगा प्रॉफिट, जो सारी चीजें प्लस हुई थी, माइनस कर दूंगा एडिशनल कैपिटल। फिर अब प्लस वाली सारी चीजें मैंने माइनस कर दी, अब मेरे पास माइनस वाली सारी चीजें हैं, तो माइनस वालों को मेरे को अब क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी इक्वेशन में इधर से उधर ले जा रहा हूं ना, दूसरी साइड ट्रांसफर कर रहा हूं। तो दूसरी साइड ट्रांसफर कर रहा हूं तो यहां पर मैं करूंगा प्लस लॉस प्लस ड्रॉइंग्स, दोनों ड्रॉइंग्स ले लूंगा अगेंस्ट प्रॉफिट एंड कैपिटल। अब ऊपर तुम कहोगे सर आपने तो सिर्फ एक ही लिखी है, अगेंस्ट प्रॉफिट,
तो मैंने कहा यहाँ पर ये जो कैपिटल विड्रॉन है इसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी कहते हैं हम इसको, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी कहते हैं हम इसको। तो मैंने दोनों ही ले ली, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, और क्या प्लस कर दूंगा, आईओडी। तो ये हमारी ये सारी चीजें हो गई यहाँ पर। तो अब हमें इसी को इक्वेशन को हमें इसको टेबल की फॉर्म में लिखना है, तो टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग, हम टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, इसके अंदर हमें कुछ चीजें ऐड बैक करनी है, तो इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे। क्या क्या ऐड करते हैं देख लेते हैं, नीचे हमने ये लिखा है ना, यहाँ पर ऐड वाली हमारे पास कौन कौन सी चीजें, प्लस में जो चीजें हमारे पास प्लस में है हमारे पास लॉस कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ये क्या लिखा है हमने, अच्छा ये तो क्लोजिंग कैपिटल का ही ऊपर वाला है, क्लोजिंग कैपिटल लिखा हुआ है। हमने क्या क्या प्लस करा है इसके अंदर, ड्रॉइंग्स प्लस करा और आईओडी प्लस करा। तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पर प्लस कर देंगे, लॉस का शेयर हमने नहीं करा प्लस, लॉस का शेयर भी कर दिया हमने प्लस। तो यहाँ पर अब हम लोग इसके अंदर प्लस प्लस कर देते हैं, देखते हैं क्या क्या हो जाएगा। एक तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल के अंदर यहाँ पर हमारे पास ऐड हो जाएगा लॉस का शेयर अगर कोई होगा तो, और क्या ऐड हो जाएगा हमारे पास, ये तो हमने सबसे पहली चीज ऐड कर दी। अब इसके अंदर दूसरी चीज हमारे पास ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड अगेंस्ट प्रॉफिट, और क्या ऐड हो जाएगा इसके अंदर, और ऐड हो जाएगा इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो हमने पहली चीज ऐड करी, दूसरी चीज ऐड करी है, तीसरी चीज ऐड करी। अब इसमें से लेस क्या क्या करूं, देखो माइनस करने वाली चीजें क्या क्या दे रखी है यहाँ पर, सैलरीज माइनस करनी है, कमीशन माइनस करनी है, प्रॉफिट माइनस करना है, और साल भर में अगर कोई एडिशनल कैपिटल हो तो माइनस करनी है। तो अगले पेज पे चलते हैं, यहाँ पर माइनस करके दिखा देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेस, लेस क्या क्या करना है हमें, यहाँ पर लेस करना है हमें सैलरीज, कमीशन, और हमें क्या माइनस करना है यहाँ पे, प्रॉफिट का शेयर, प्रॉफिट शेयर, और हमें क्या करना है यहाँ पर एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल हम लोग यहाँ पर कर देंगे। और भी कुछ है क्या हमारे पास, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो हम ये सारी चीजें यहाँ पर क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और ये करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल, हमें हमारी ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी क्वेश्चन में। तो यहाँ पर इन सब के आप लोग अमाउंट्स लिखते रहोगे, जो भी चीजें आपकी प्लस हो रही हैं वो पॉजिटिव रहती हैं, प्लस 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 करते रहो, और जो भी आपकी चीजें नेगेटिव है वो आपकी माइनस हो जाएंगी, तो वो ब्रैकेट में आ जाती है हमारे पास। ये लो जी, ये हमने माइनस कर दी, ये हमारे पास फाइनल हमारा आंसर आ गया ओपनिंग कैपिटल का। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने की या तो आप ये टेबल बना लो, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, दूसरा तरीका हमारे पास है अकाउंट बना सकते हैं। सर अकाउंट से कैसे, तो मैंने कहा यहाँ पर आप लोग क्या बनाओगे, यहाँ पर आप लोग बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ओपनिंग कैपिटल क्या होती है, ओपनिंग कैपिटल तो होता है बाय बैलेंस बीडी। तो ये जो बाय बैलेंस बीडी हमारा इधर आता है, बाय बैलेंस बीडी, यही तो हमें चाहिए क्वेश्चन के अंदर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ तो ये हमारे पास बन जाएगा बैलेंसिंग फिगर, ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, एक्स और वाई। एक्स हटा देते हैं, नाम से ही बेकार है, एक्स को कभी पार्टनर नहीं बनाएंगे, जो लाइफ में पार्टनर ना बन पाया उसको हम बिजनेस में पार्टनर क्यों बनाए। तो एक्स की जगह मैं यहाँ पर, एक्स और वाई की जगह मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ ए और बी, ए और बी। ठीक है, एक्स डिजर्व नहीं करता हमारी लाइफ में, एक्स को हम पार्टनर नहीं बना सकते। ठीक, अब यहां पर हमारे पास क्रेडिट साइड पर क्या क्या चीजें आती थी, सर क्रेडिट साइड पर आता था सैलरी, सर क्रेडिट साइड पर आता था कमीशन, सर अगर पार्टनर्स को कोई प्रॉफिट बढ़ता था बाय प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये भी हमारे पास क्रेडिट साइड पर आ जाता था। तो आप लोग जो नोट्स बना रहे हो सबसे पहले आप वो इक्वेशन बनाओ जो मैंने आपको लिखवाई है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस और उसमें से जो जो माइनस कराया, देन उसके बाद मैंने आपको जो ओपनिंग कैपिटल की इक्वेशन लिखवाई है फिर आप वो लिखो, उसके बाद आप अपनी टेबल बनाओ। तो सबसे पहला तरीका हमारे पास फॉर्मल तरीका है टेबल, दूसरा तरीका हमारे पास अकाउंट, तो हम अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सारी चीजें लिख दी। सर साल भर में ये और कैपिटल लाता था, तो लाता था तो बाय कैश या बैंक के नाम से आ जाता था एडिशनल कैपिटल।
सर इसका क्वेश्चन तो नहीं कराया आपने, कोई क्वेश्चन आगे आएगा ना अभी? अभी क्वेश्चन आए नहीं है इसके, क्योंकि अभी ये टॉपिक आईओसी जो है हमने अभी कर रहे हैं अभी। इसके बाद इसके फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आएंगे एंड में, जब हम सारे टॉपिक्स इंडिविजुअली एक एक बार कर लेंगे। जैसे हमने सैलरी कमीशन कर लिया, अब हम यहाँ पर आईओसी कर रहे हैं, अगली वीडियो में हम लोग आईओडी सीखेंगे, उसके बाद ये सारी चीजें आएंगी एक साथ। और कुछ आता था क्रेडिट साइड पे? और कुछ भी नहीं आता था। हमारी क्रेडिट साइड और ये हमारी डेबिट साइड। डेबिट साइड पर हमारे पास आता था सर 2 ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड अगेंस्ट प्रॉफिट एंड कैपिटल। सर यहाँ पे आता था 2 आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यहाँ पर आता था लॉस शेयर्ड, जो भी इनको लॉस आपस में शेयर करना है, लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, और कुछ भी नहीं आता था। और सर यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल के लिए हम लोग लिख देते थे बैलेंस सीडी। तो मैंने कहा जब तुम्हारे पास सारी अमाउंट्स हैं, सारी की सारी अमाउंट्स दे रखी हैं यहाँ पर, तो सबकी पोस्टिंग करो और ओपनिंग वाले को बैलेंसिंग फिगर बना लो इधर। ये हमारे पास यहाँ पर जो है हमारा बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा, एज सिंपल एज दैट। इसको खत्म करो, बाकी सारी चीजें जब दे रखी हैं तो उसको बैलेंसिंग फिगर बनाओ। मेरे को ये तरीका आसान लगता है अगर बहुत सारी चीजें दे रखी हो। अगर क्वेश्चन में सारी चीजें दे रखी हो तो मैं टेबल प्रेफर नहीं करता, मैं अकाउंट प्रेफर करता हूँ। बट हाँ, अगर सिर्फ एक आधी चीज दे रखी हो तो हमारा अकाउंट टेबल से या स्टेटमेंट से हमारा काम चल जाता है, तो वहां पर हम स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं। तो जो आगे है इसके अंदर वो है आईओसी इन केस ऑफ आईओसी इन केस ऑफ फिक्स्ड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग। ये बहुत कम टीचर्स कराते हैं, बहुत कम, पर मैं आपको कराऊंगा ये। और ये एग्जाम में भी आ सकता है, काफी कम टीचर्स कराते हैं, सारे टीचर्स कराते भी नहीं है टॉपिक। आईओसी इन केस ऑफ फिक्स वर्सेस फ्लक्चुएटिंग। देखो फिक्स अकाउंट्स क्या होते हैं, जिसके अंदर कैपिटल्स हमारी फिक्स्ड होती हैं। तो फिक्स कैपिटल के केस में हम दो अकाउंट्स खोलते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। हम यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं करंट अकाउंट के बैलेंसेस पे कभी भी नहीं देते, हम हमेशा फिक्स अकाउंट के बैलेंसेस पर देते हैं। तो जो हमारे पास दो अकाउंट इसके अंदर बनते हैं फिक्स के केस में, पहला हमारे पास बनता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा हमारे पास बनता है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट के ऊपर हम कभी भी आईओसी की डीलिंग नहीं करेंगे। इसके अंदर आईओसी जरूर जाता है, लेकिन निकलता किस पर है? निकलता हमेशा ये वाली अमाउंट पर है जो हमारे पास ऊपर कैपिटल अकाउंट्स होते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इस केस में अगर मेरे को ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल की मैं यहाँ पर आपको इक्वेशन सिखाऊं, तो मेरी जो क्लोजिंग कैपिटल होगी यहाँ पर वो क्या हो सकती है, जितनी मेरे पास शुरू में थी ओपनिंग कैपिटल, प्लस अगर मैंने साल भर में कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, या फिर मैंने साल भर में कुछ कैपिटल विदड्रॉ कर ली, बस यही केस हो सकता है। यहाँ पे कभी भी आपका सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट का शेयर, लॉस का शेयर, आईओडी, ये सब चीजें नहीं आएंगी। तो यहाँ पर ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं आती हैं। सिंपली फिक्स कैपिटल के केस में जो भी हमने पहले करा वो फ्लक्चुएटिंग के लिए वैलिड है। फिक्स के केस में आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो ओपनिंग प्लस एडिशनल माइनस हमारे पास विड्रॉन। अब यहाँ पे अगर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो आप क्या करोगे, इसी इक्वेशन को एलएचएस और आरएचएस शिफ्ट कर सकते हो, वो आप कर सकते हो इजीली। तो यहाँ पर और आसान हो जाता है हमारे लिए, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट और इजी हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल का केस है या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस है। अब आगे क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ, तो थोड़ा सा ब्रेक लो और अभी देखना है नेक्स्ट वीडियो भी। मैं नहीं चाहता कि आप बाद में देखो, मैं भी अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोग 10-12 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक लो। ये लेक्चर थोड़ा सा बढ़ गया है, तो मैं चाहता हूँ इस लेक्चर में आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आईओसी का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, और सारे के सारे क्वेश्चन में आपको जितनी भी वेरायटी है इसके अंदर कराऊंगा। प्लस हमारे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो आएंगे एंड में, जब हम ये सारे टॉपिक्स इंडिविजुअली कर लेंगे। ये मैं आपको अगेन एंड अगेन बार बार बोलता जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, इसलिए मैं अभी बाय नहीं बोलूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आ जाओ फटाफट से।